वो जो इतने बड़े जिम्मेदार पत्रकार हैं, उन्होंने अपने रिपोर्टर को क्यों नहीं अभी तक भेजा मुंबई पुलिस से पूछने के लिए कि साहब ये सैफ अली खान के केस का हुआ क्या? शरीफुल अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला है? 14 दिन का उसका जुडिशियल कस्टडी था, वो गया कहां? 14 दिन के बाद तो उसकी कस्टडी खत्म हो गई होगी, तो किसने कस्टडी ली? और उसके वकील ने हो सकता है कस्टडी खत्म कर दी होगी। वो है कहां शरीफुल इस्लाम? अगर जेल में है तो जेल में क्यों है? 14 दिन तक ही वो जेल में रह सकता था। वो जुडिशियल कस्टडी, अभी वो अभियुक्त साबित नहीं हुआ है, अभी तो पूछताछ का मामला चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है। अभी तक वो अभियुक्त कंफर्म नहीं हुआ है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट में ट्रायल होगा, हियरिंग होगी, दोनों तरफ से आर्गुमेंट होंगे और आर्गुमेंट के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचेगा कि हां यही व्यक्ति जो है यही अभियुक्त है और इन्होंने ही जो है वो हमला किया है, और तब कोर्ट कोई फैसला करके उन्हें सजा मुकर्रर करेगा। 2 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, एज पर द लॉ। जिस सेक्शन में, किस सेक्शन में उनको लाया गया है? वो अटेम्प्ट टू मर्डर है नहीं अभी भी, तो किस सेक्शन में लाया गया है, किस सेक्शन में उनको सजा मिलेगी, ये कोर्ट में जब ट्रायल चलेगा तब बात सामने में आएगी। लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है। वो जिम्मेदार पत्रकारिता करने वाले हमारे, देखिए मैं तो पहले से ही कंफर्म हूं, हमारा क्यूबाइब नेटवर्क कंफर्म है। क्यूबाइब नेटवर्क को जो सूत्र बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जो जिम्मेदार एडिटर थे, जिम्मेदार एडिटर इन चीफ रहे हैं किसी जमाने में किसी चैनल के, वो जिम्मेदार एडिटर और जिम्मेदार पॉलिटिकल एडिटर जिन्होंने कहा 25 वर्षों तक हमने मुंबई में बॉलीवुड को कवर किया है, आई नो, एंड मुंबई पुलिस को कवर किया, आई नो हाउ मुंबई पुलिस फंक्शंस। This was her statement on a live satellite television channel. So where is that political editor now? And where is that earlier editor-in-chief and the accountable journalist, responsible journalist? Where is he? अब देश खोज रहा है उस जिम्मेदार पत्रकार को और उस जिम्मेदार पॉलिटिकल एडिटर को कि हम तो जिम्मेदार चैनल हैं साहब, और उसके साथ साथ चैनल को भी जिम्मेदार बना रहा है। और चैनल के पास रिपोर्टरों की फ्लीट है। 29 जनवरी, 6 फरवरी से लेकर के 3 मार्च के बीच में क्या हुआ? 12-13 फरवरी को शरीफुल इस्लाम की जुडिशियल कस्टडी खत्म हो जाती। 14 दिन रहेगा साहब, 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी मिली नहीं तो जुडिशियल कस्टडी तो खत्म हो जानी चाहिए थी। अब मैक्सिमम 90 दिन तक आप किसको दुर्दांत अपराधी को रखते हैं? जो कि रेपिस्ट हो, जो हत्यारा हो, ऐसे लोगों को आप 90 दिन तक आप रखिए जुडिशियल कस्टडी में, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एविडेंस से छेड़छाड़ कर सकते हैं। अरे साहब, ये तो इसका कोई, इस व्यक्ति का, शरीफुल इस्लाम का कोई बैक हिस्ट्री नहीं निकला कि ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है। इन्होंने अब तक बहुत ही गंभीर अपराध किए हैं, संगीन अपराध किए हैं, बांग्लादेश छोड़ करके भारत आ गए हैं, इलीगल तरीके से आ गए हैं। ये पुलिस ने अभी तक नहीं कहा है कि अपराध की इसकी हिस्ट्री है या कहीं पर चोरी किया है इसने, कोई हिस्ट्री नहीं है। सिर्फ ये है, अभी पुलिस के बतौर पुलिस, मुंबई पुलिस जो कह रही है उसी को आप डिकोड कर लीजिए ना। मुंबई पुलिस कह रही है कि इसके पास पेपर नहीं थे भारत की नागरिकता के, पेपर बनाने के लिए इसको पैसे चाहिए थे और पैसे के लिए ये सैफ अली खान के ही घर में चले गए। अच्छा, आपने आज तक, अभी तक क्या वो वीडियो आपने देखा है कि कैसे शरीफुल इस्लाम बाथरूम के झरोखे से बाहर आ गया और पाइप के जरिए फिर 10th फ्लोर पर आ गया, फिर 10th फ्लोर से होता हुआ 9th, 8th, 7th, 6th पे कैच हुआ है। 9th, 8th, 7th के कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए। ये 6th फ्लोर पर 2:33 पे ये कैप्चर होता है, 6th फ्लोर पे। फिर 6th फ्लोर से वो नीचे जा रहा है और फिर 1st फ्लोर पे फिर वो किसी झरोखे में जाता है और फिर झरोखे से निकल करके जो 1st फ्लोर का जो सीसीटीवी है उसको वो इवेड करता है और फिर बाहर निकल जाता है। आपने अभी तक उन झरोखों की तस्वीर किसी भी मीडिया चैनल में देखा? आपने देखा? नहीं तो ये कैमरा वाले तो हर जगह पहुंच जाएंगे साहब, फौरन कैमरा वाले पहुंच जाएंगे, कहेंगे देखिए ये एक जगह है, ये झरोखा है जिस झरोखे से शरीफुल इस्लाम फरार हुआ है और ये उसके निशान हैं। इस तरह से रिपोर्टिंग हो सकती थी।
आपने कोई वीडियो देखा क्या? कोई वीडियो, कोई फोटोग्राफ देखा क्या? जहांगीर के वॉशरूम से निकल करके यह भागा है, ध्यान रहे, क्योंकि अब इनके ही स्टेटमेंट हैं। साहब, इतना झूठ इस देश में साफ साफ आपके सामने परोस दिया जाए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोले उसके ऊपर। खुद इन्होंने कहा है, इनके सैफ अली खान ने कहा, करीना ने कहा, उनकी मेड ने कहा, उनके जो नैनी है उसने कहा, और जो दो मेल है उसका तो नाम ही नहीं पता चल रहा है, मेल हेल्पर है कौन, कि उन्होंने जहांगीर के कमरे में बंद कर दिया शरीफुल को, और शरीफुल बाथरूम के ही रास्ते से भाग गया। तो शरीफुल जब जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से, मतलब एक प्रकार से शरीफुल को भगाने में पूरे परिवार ने मदद की। अब मदद अनजाने में हो गई, मदद अनजाने में हो गई कि उसको पता था कि अगर बाथरूम के झरोखे से शरीफुल अंदर घुसा है तो इसको तो पता होना चाहिए कि इधर से भाग सकता है वो, लेकिन आनन फानन में जहांगीर के कमरे में लॉक कर दिया शरीफुल को। और इन्हें कुछ होश ही नहीं रहा, क्योंकि इधर तो खून से लथपथ थे ना सैफ अली खान, तो खून से लथपथ थे सैफ अली खान को देखेंगे या शरीफुल को देखेंगे? शोर भी नहीं मचाएंगे, हम शोर भी नहीं मचाएंगे कि साहब चोर आ गया, हमलावर आ गया, सैफ अली खान जैसे एक्टर पे हमला हो गया, करीना कपूर खान वहां पर हैं, दो मशहूर अदाकारा के घर में अटैक हो गया है, लेकिन शोर कुछ भी नहीं, चूं शब्द नहीं। 10th फ्लोर वाले को कुछ सुनाई नहीं पड़ा, 9th फ्लोर वालों को कुछ सुनाई नहीं पड़ा, 8th फ्लोर वालों को कुछ सुनाई पड़ा नहीं पड़ा, गार्ड को कुछ सुनाई नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ साहब। एक तमाशा हुआ बस, वीडियो में आने जाने का थोड़ा सा, करीना कपूर के चहलकदमी का एक थोड़ा सा वीडियो है। और अगर वीडियो है भागने का भी, उस झरोखे का भी, तो तोड़ के ही घुसा होगा झरोखा। तो झरोखा तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल क्लीन होगा, बिना किसी चीज का होगा। कोई मान लीजिए कि जालीनुमा भी कोई चीज होगी जो बिल्कुल फॉल्स सीलिंग जैसा हो, तो उसको भी हटाने में हटाया तो होगा शरीफुल ने। और कहां हटा रहा है साहब, ये ध्यान रखिए, 11वें फ्लोर पे शरीफुल इस्लाम बाहर से बाथरूम में घुस रहा है।